किताबों को अपना आईना बनाकर रखना, किताब तेरी तकदीर बनाकर रखेंगे। स्टूडेंट्स, आज आपको बताऊंगा कि आप एमडी ग्रेड की तैयारी बायोलॉजी में कैसे कर सकते हो। आज का हिस्टोरिकल वीडियो होने वाला है ये। आज तक जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, इनमें से कल वाला जो अलाइनेस का वीडियो था, जो 18 मिनट का था, जो आपको अभी स्क्रीन पर देख रहा होगा थंबनेल इसका, और आज का वीडियो, डेट इज द बेस्ट वीडियोस जो भी आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं ना, उन सब में ये दोनों वीडियो हिस्टोरिकल होने वाले हैं। बहुत इसमें जो जो चीजें बताऊंगा हैक्स हैं, ऐसे समझो आपके लिए हैक्स दे रहा हूं आज। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं सब्जेक्ट वही है। तो बायोलॉजी के लिए तो मैं ऐसा गाइड करूंगा कि आप सारी उम्र याद रखिएगा। बायोलॉजी के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। लेक्चर तो बनाना, लेक्चर सुनना, उसके बाद आप आ जाना नोट्स पर, ध्यान रखना। उसके बाद मेमोराइज, उसके बाद टेक्स्ट बुक। ठीक है, बायोलॉजी प्रिपरेशन करने का फर्स्ट स्टेप जो है वो है लेक्चर। किसी अच्छे टीचर से जो आपको ऐसा पढ़ाते हो, धमाकेदार पढ़ाते हो, मीन्स आपको 4 घंटे पढ़ा रहे हो और आपको 1 घंटा 2 घंटा रिवीजन में लग रहा है, डेट इज द बेस्ट टीचर, डेट इज द बेस्ट टीचर, उनसे लेक्चर सुन लेना। डेट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आपको उनके नोट्स बनाना है। ठीक है, नोट्स बनाकर उनको मेमोराइज करना है। मेमोराइज करने के बाद आ जाना टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक को कैसे रीड करना। टेक्स्ट बुक को रीड करने के 3 तरीके हैं। पहला वो तरीका कि आप 2 हाइलाइटर उठाओगे। एक वो चीज आपको हाईलाइट करनी होगी जो लेस इंपॉर्टेंट है, एक वो चीज आपको हाईलाइट करनी होगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या वही चीजें आपको नोट्स पर लिखनी होगी जो सर ने कुछ चीजें नहीं लिखवाई। ठीक है, उसके बाद ध्यान सुनना, आप टेक्स्ट बुक पढ़ो, आप हाईलाइट मत करो। दूसरा तरीका कौन सा है, आप हाईलाइट मत करो। वो चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है और सर ने नहीं पढ़ाई है तो उसको यहां से उठाओ और इस नोट में लगा लेना। दूसरी बार टेक्स्ट बुक को उठाने की जरूरत ना पड़ेगी। इससे एक बेनिफिट यही होगा कि दूसरी बार टेक्स्ट बुक को उठाने की जरूरत ना पड़ेगी। बुक को ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना है, उसके बाद कैसे पढ़ना है आगे बताऊंगा। ठीक है, ये 3 स्टेप। 4 स्टेप रिवीजन, डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, आपको पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये एंड 4 स्टेप ये एंड 5 स्टेप मानते हैं इसको। 5 स्टेप रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है। अभी आपके पास रिवीजन के लिए सिर्फ नोट्स हैं। सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना जाना कि अभी सेल है, सेल का क्या होगा, ऐसे नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना है, जो बता रहा हूं जिस तरीके से उस तरीके से पढ़ना। क्या रफ पर लिखा हुआ है नोट्स बुक पर, जी आपको याद है तो याद लिखते जाओ, याद लिखते जाओ। एक टॉपिक को 2 बार लिख लेना, एक टॉपिक को 2 बार याद लिख लेना। याद नहीं है तो 3 बार लिख लेना। कैसे, पहली बार देखकर लिखो नोट्स से, पहली बार देखकर लिखो। दूसरी बार क्या करना है, दूसरी बार आपको याद लिखना है, जो चीजें नहीं आ रही नोट्स पे देख लो। तीसरी बार आपको यही टॉपिक याद लिखनी है। उसके बाद देखो ये टॉपिक याद हो गई, आगे यही करना है सारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। देखो, जब पहली टॉपिक कंप्लीट हो गई, जब दूसरी टॉपिक उठाओगे तो क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली टॉपिक को 3 से 4 मिनट या 5 मिनट से 10 मिनट दे देना। जितना मिनट ले रहा है रिवीजन में दे देना। उसको कैसे पढ़ना है, उसको स्पीड वाइज पढ़ना है। मीन्स 10 मिनट दे रहे हो तो 3-4 बार स्पीड वाइज पढ़ लेना, 3-4 बार स्पीड वाइज पढ़ना। वो चीजों पर फोकस करना जो आपसे याद नहीं हो रही है। किन चीजों पर फोकस करना, इन चीजों पर फोकस करना जो आपसे याद नहीं हो रही है। ये तीसरा स्टेप है। उसके बाद मान लिया अभी आपका इस तरीके से आपने 4 चैप्टर्स की, 3 टॉपिक्स की, 2 टॉपिक्स को रिवाइज करके तीसरी टॉपिक पर आ गए, 4 टॉपिक्स की, 3 टॉपिक को रिवाइज करके 4 टॉपिक पर आ गए। इसी तरह आप जब तक चैप्टर कंप्लीट करोगे, पहली वाली टॉपिक को 10 बार रिवीजन लगा होगा। पहली वाली टॉपिक को 10 बार रिवीजन लगा होगा। क्या अभी भूलोगे, नहीं भूलोगे। जब क्या करना है, जब दूसरा चैप्टर मीन्स दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर दो,
मीन्स इसको 7 डेज के बाद फिर रिवीजन लगाना सारे चैप्टर को, 7 डेज, दूसरे चैप्टर भी सेम टॉपिक सेम वे, ठीक है। अब ये लगाना। अब जब ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके आपको 200 एमसीक्यूज तो करने ही करने हैं। और जो आपको एकेडमी में टेस्ट हो रही है ना, आपको 3 ऐसी टेस्ट देनी है जो हार्ड लेवल की हो, 3 ऐसी टेस्ट सॉल्व करनी है जो आपको कौन सी लेवल की हो, हार्ड लेवल की हो। चाहे उनमें से देखो, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है जिनमें आपके 200 से 300 कुछ एमसीक्यूज होने चाहिए, और ये 200 एमसीक्यूज आप घर बैठकर करोगे। ये टेस्ट देनी है, उनमें एमसीक्यूज 200 एमसीक्यूज घर बैठकर। टोटल एक चैप्टर के एमसीक्यूज कितने करना है, एक चैप्टर के एमसीक्यूज आपको 500 एमसीक्यूज मिनिमम यही करना है, ज्यादा कितने भी कर सकते हो। ये मिनिमम काफी है, ये काफी, इससे ज्यादा नहीं करना। मैं गारंटी दे रहा हूं, एक चैप्टर के, हर एक चैप्टर के आपको 10 बार एक टॉपिक को रिवाइज किया, चैप्टर को 10 बार रिवाइज किया एक चैप्टर को, और आपने 500 एमसीक्यूज के, तो बायोलॉजी में 68 मार्क्स आपकी आप उठा लोगे। बायोलॉजी में 68 मार्क्स में फुल मार्क आप उठा लोगे। और याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर और इंटर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये बात भी होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट है, नहीं सर, इंटर इंपॉर्टेंट है। जब मैंने देखा पास्ट पेपर में, जब 20 साल के मैंने सर्चिंग की, तो एक बार मानते हैं कि बायोमॉलिक्यूल में एक बार 2 एमसीक्यूज आए हैं, तो दूसरी बार 1 आया है, फिर से 2 आए हैं, ठीक है। एंजाइम में एक बार 1 आया है, तो दूसरी बार 2 आए हैं। मीन्स इस तरह ये आ जाते हैं। इंटर में रिप्रोडक्शन में एक बार 2 आए हैं, तीसरी बार 3 आए हैं, दूसरी बार 2 आए हैं। इसका मतलब है कि मैंने देखा कि फर्स्ट ईयर क्लास, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, इन दोनों में, इसमें 50% एमसीक्यूज आते हैं, इन दोनों में 50%। और चैप्टर में मिनिमम 2 से 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो जिसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लेना, बताऊंगा तो फिर छोड़ दोगे, ठीक है। 2 से 3 चैप्टर्स ऐसे हैं सिलेबस में जहां से कभी कभी एमसीक्यूज आया है, ठीक है। अभी बता नहीं रहा, क्यों नहीं बता रहा हूं, फिर पढ़ोगे नहीं, एमसीक्यूज आ गया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऐसे होते जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो आपको बता देता, ठीक है। 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कभी कभी मीन्स एक साल आया है क्वेश्चन उससे, फिर 2 साल छोड़कर फिर आ गया है, तो ऐसे भी हैं। बट ये आपको पढ़ने हैं, आपको नए नेम नहीं बताऊंगा, ठीक है। खुद ढूंढ लेना, मैं नहीं बताने वाला। क्यों, आप छोड़ दोगे ना, नहीं छोड़ोगे, बता देता हूं। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से एक बार 2 बार क्वेश्चन सालों में आए, फिर से एक बार छोड़कर फिर आ गया है, ठीक है। इस तरह आपका एंजाइम चैप्टर है, एक बार छोड़कर साल में दूसरी बार आए, दूसरी बार छोड़कर तीसरी बार आए, पर एंजाइम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 2 आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 20 आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पेप्सिन के 2-3 बार क्वेश्चन यही आए हैं, पेप्सिन की पीएच पूछी गई है, ठीक है। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं। कभी कभी कोफैक्टर से क्वेश्चन आया है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मींस साहब सब चैप्टर का इक्वल इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी चैप्टर को छोड़ना मत, ठीक है। ये आपने नोट कर देना है, एक सीरीज वाइज मैंने तो ऐसे लिख लिया, तो आपको डेली बेस पर आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। इसमें टाइम लगेगा इन चीजों में कवर करने में, जब तक कवर नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, लेक्चर कैसा लगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको सेल का चैप्टर इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद इंटर भी जरूर आपको उसके साथ चलाएंगे। मीन्स आपको बायोलॉजी फ्री ऑफ कास्ट में पढ़ाऊंगा, टोटल सिलेबस करेंगे एमडी ग्रेड के लिहाज से।